प्रोग्रामन या लीनियर प्रोग्रामिंग जो है, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या है कि देखो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को गणितीय विधि से उसके मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना? किसी भी व्यवहारिक प्रॉब्लम या व्यवहारिक जो समस्या है उसको हम गणितीय प्रोग्रामन में चेंज करके उसकी अधिकतम या उसकी न्यूनतम मान क्या हो सकता है वो हम निकालेंगे। यानी क्या रहता है कि ये पूरा जो चैप्टर है वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या रहता है कि जैसे किसी बिजनेस के अंदर हमें क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है, उनको अगर कैलकुलेट करके हमें निकालना हो कि हमें कितना बेनिफिट होगा, कितना नहीं होगा, कौन सी वैल्यूज़ पे कितना बेनिफिट होगा, वो सारी बातें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? ये थोड़ा थियोरेटिकल है, बट इसमें जो है ज़्यादातर जो है वो प्रॉब्लम जो है वो मैथमेटिकल प्रोग्राम मतलब कैलकुलेटिव है। अपना यूँ है कि जो आपका क्वेश्चन है वो ज़रूर थ्योरेटिकल होगा, बट ये प्रॉब्लम जो है वो मैथमेटिकली हम सॉल्व करेंगे। इसके की पॉइंट की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर के क्या क्या की पॉइंट है। ठीक है, इसमें जो मुख्य बिंदु है उनकी बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, जैसे सबसे पहले इसमें क्या होता है, एक उद्देश्य फलन होता है। क्या होता है? एक उद्देश्य फलन होता है। ठीक है, उद्देश्य फलन होता है और दूसरा होता है व्यवरोध। ठीक है, ये आपके लिए बिल्कुल नया है। और व्यवरोध क्या रहते हैं? व्यवरोध जो है ना वो क्या करते हैं कि आपकी जो कोई भी समस्या है उस समस्या का आ, मतलब टर्निंग पॉइंट्स होते हैं कि किस वैल्यू को कहाँ से कहाँ तक रखना है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या का गणितीय स्वरूपण देखते हैं। ठीक है, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे। एक तो गणितीय समस्या का स्वरूपण करके हल करना, और एक होता है गणितीय समस्या का स्वरूपण आपको दिया हुआ है ना? समस्या का गणितीय स्वरूपण आपको दिया हुआ है, उसे हल करना। तो देखिए दो चीजें हैं यहाँ। एक एक चीज ये है कि समस्या को पहला गणितीय समस्या का गणितीय स्वरूपण करना है ना, और फिर उसके बाद में गणितीय समस्या का या गणितीय स्वरूपण का हल करना। ठीक है, ये दो काम रहते हैं इसमें। ये पहला काम है और ये दूसरा काम है। आपको कोई लैंग्वेज दी होगी बहुत बड़ी सी कि कोई कंपनी है उसमें ये होता है वो होता है। ठीक है, तो उसको पहला काम तो ये होता है गणितीय समस्या का गणितीय स्वरूपण करना, और दूसरा काम ये होता है गणितीय स्वरूपण का हल करना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गणितीय स्वरूपण का हल करना सीखेंगे, यानी ये काम पहले सीखेंगे हम, उसके बाद में इस पे चलेंगे समस्या का गणितीय स्वरूपण कैसे करना है और फिर उसे हल कैसे करना है, वो बाद की बात है। तो इसमें 15.1 और 15.2 एक्सरसाइज है, जिसमें पहले में क्या है, सिर्फ आपको समस्या का हल कैसे करना है वो सीखना है, और दूसरे वाली जो एक्सरसाइज है उसके अंदर ये देखना है कि पहले उसको गणितीय स्वरूपण में बदलना कैसे है और फिर उसको हल कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इस टॉपिक से शुरुआत करते हैं, गणितीय स्वरूपण का हल। तो इसमें आपको ये z इक्वल टू 60x प्लस 50y, ठीक है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40, 3x प्लस 2y is less than equal to 60 and x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0। ठीक है,
यहाँ पे ये कुछ समीकरण दी हुई है, ठीक है? तो इसमें जो z वाला मान है ये उद्देश्य फलन है। ये क्या है? ये आपका उद्देश्य फलन है, ठीक है? ये जो बाकी बचे हुए हैं जिसमें लेस देन, ग्रेटर देन ये सब साइन लगे हुए हैं, ये आपके क्या है? व्यवरोध है, ठीक है? हमें क्या करना होता है? उद्देश्य फलन का या तो अधिकरण करना होता है, अधिकतमकरण करना होता है, या फिर न्यूनतमकरण करना होता है, ठीक है? या तो क्या करना होता है? अधिकतरण अधिकतमीकरण करना होता है या फिर न्यूनतमीकरण करना होता है। तो हम जैसे देख लेते हैं कि अधिकतमीकरण करते हैं इसका। यहाँ जैसे मैं इसका क्या कर रहा हूँ? अधिकतमीकरण कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ अधिकतमीकरण का मतलब ये जो z है, उद्देश्य है, इसे x और y की मुझे ऐसी वैल्यू लेके आनी है जिससे इस z का मान अधिकतम हो। कब अधिकतम हो? इन कंडीशन के, यानी इन व्यवरोधों के अंतर्गत इस z का मान अधिकतम हो, ऐसा मुझे निकालना है, ठीक है? तो ये एक गणितीय स्वरूपण आपको दिया हुआ है, इस समस्या को हल करना है। अब इसको हल कैसे करते हैं देखिए। अब हम चलते हैं, यानी आपको ये पता चल गया कि कोई समस्या दी हुई है, तो उसमें कौन उद्देश्य फलन है? z वाला। न्यूनतम ये लेस देन, ग्रेटर देन के जो साइन वाले हैं, ये सारे के सारे व्यवरोध है। यानी इन व्यवरोधों के अंतर्गत मुझे इसका अधिकतम मान चाहिए, किसका? z का। कई बार इसका न्यूनतम मान चाहिएगा, ठीक है? यही गणितीय यही जो रैखिक प्रोग्रामन की समस्या है, ठीक है? इस समस्या को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें क्या करना है? इन x + 2y यानी ये जो व्यवरोध है, इनको रेखाओं में रूपांतरित करना है, ठीक है? यहाँ लिख रहा हूं मैं, व्यवरोधों को रेखा में बदल ग्राफ पर अंकित करने पर, मैं क्या कर रहा हूँ? व्यवरोधों को रेखा में बदल ग्राफ पर अंकित करने पर, यानी कहाँ पे कौन सी रेखा होगी? तो सबसे पहले जैसे ये व्यवरोध ले लेते हैं, ये है आपका x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 40, ठीक है? ये व्यवरोध है, इसे मैं क्या कर रहा हूँ? इसको एक रेखा में बदल लेता हूँ। रेखा में कैसे बदलूंगा? x + 2y इक्वल टू 40, यानी ये लेस देन, ग्रेटर देन का मैंने एक बार साइन हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पे इसकी टेबल बना लेता हूँ। तो इसकी टेबल देखिए क्या बनेगी? x y, x की वैल्यू मैं क्या रखूँ? y की वैल्यू अगर 0 रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 40 आ रही है। और अगर x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 आ रही है। मेरे ख्याल से इसमें तो किसी को कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है? दूसरा दूसरा व्यवरोध जो है ये है आपको 3x + 2y इज लेस देन इक्वल टू 60, ये दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे? इसे भी रेखा में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3x + 2y इज इक्वल टू 60, ठीक है? इसकी भी टेबल बना लो, ठीक है? अब इसमें x का मान रखो। x का मान यदि मैं 0 रखता हूँ तो y का मान मुझे मिल रहा है 30, और y का मान यदि 0 रखता हूँ, y का मान यदि 0 रख रहा हूँ तो x का मान मुझे मिलेगा 20, ठीक है? ये जो मान ये मैंने निकाल लिया। अब दूसरे जो व्यवरोध है, ये व्यवरोध है, ये कह रहा है x का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए और y का मान क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दो व्यवरोध एक साथ है, ठीक है? इनकी हमें समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, इसका मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा ये कैसे बनता है। अब आ जाते हैं ग्राफ पे, यानी इनका ग्राफ कैसे बनाएंगे। देखिए ग्राफ में हमें क्या करना है? ये आपकी y अक्ष है और ये मान लेते हैं आपकी x अक्ष है। ये x है, ये y है, ये x डैश है, ये y डैश, ये मूल बिंदु है ना? अभी 10 20 30 40 चाहिए तो इसका 10 10 का स्लॉट ले लेते हैं। ये 10 है, 20 30 40 50, इधर भी 10 20 30 40 50, ठीक है?
अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज को समझते हैं। ये ज्यादातर हर एक प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ होगा कि x का मान 0 से बड़ा या बराबर, y का मान 0 से बड़ा या बराबर। तो इसका मतलब क्या है, ये आपको ये बताना चाह रहा है कि ये जो भी मान है वो आपको प्रथम चतुर्थांश में लेना है। क्या लेने हैं? प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब समझते हो ना भाई? देखो प्रथम चतुर्थांश का मतलब x का मान बड़ा या 0 से बड़ा या बराबर हो। तो x का मान 0 से बड़ा या बराबर किधर होगा? इस लाइन से इधर जाएंगे जब x का मान 0 से बड़ा या बराबर हो। और वो कह रहा है y का मान 0 से बड़ा या बराबर, तो y का मान 0 से बड़ा या बराबर इधर होगा। तो दोनों की बात रखना चाहूं तो ये वाला पार्ट ऐसा है, यानी ये वाला प्रथम जो चतुर्थांश है इसमें x भी 0 से बड़ा है, y भी 0 से बड़ा है। समझ रहे हो मेरी बात? ये कह रहा है x जो है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा या बराबर। यानी जो भी आपको लाइनें बनानी है, जो भी कुछ बनाना है, वो सब यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश में बनेगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई ना? क्योंकि अभी मेरे को बताते चलना, क्योंकि एक ही क्वेश्चन यदि समझ में आ गया ना आपको तो पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा, है ना? और इसी में डाउट रह गया तो फिर बाद में पूरे चैप्टर में ही रोते रहोगे। ठीक है, जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है फट से बोल देना कि यहाँ से समझ में नहीं आया। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, इस पहली लाइन को बना रहा हूँ, यानी इस रेखा को डिनोट कर रहा हूँ। तो इस रेखा की बात करते हैं तो इसमें पॉइंट है 40,0, ये 40,0 ये पॉइंट बनाओ। तो x का मान 40, y का मान 0, यही पॉइंट बनेगा। ये आपका हो गया 40,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट 0,20, x का मान 0, y का मान 20। यानी इसको थोड़ा सही से कर लेते हैं, यहाँ कहीं है, ये यहाँ कहीं है, ये 20। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है वो आपका है 0,20। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं को यदि मैं जोड़ूंगा तो ये मेरी रेखा बन जाएगी। कौन सी वाली रेखा बन जाएगी? ये रेखा बन गई x प्लस 2y इक्वल टू 40, सॉरी। ठीक है, अब बहुत काम की बात सुनना इधर, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ये रेखा तो आपको बनानी आती है, मेरे को पता है, इसमें कोई ज्यादा बड़ा भेद नहीं है, ये तो 10th क्लास तक का ही काम है। अब देखिए ये जो ये रेखा कहाँ से बनी है? इस व्यवरोध से बनी है, इस असमीका से बनी है। ये क्या है? असमीका है, जो ऐसे 0 से छोटी, मतलब बराबर का निशान हो जब तो समीकरण होती है, बराबर के निशान के अलावा छोटे बड़े का निशान हो तो वो असमीकाएं होती है। तो ये सब क्या है? असमीकाएं हैं। ठीक है, तो इस असमीका को देखना है। इस असमीका का मतलब ये है कि ये जो रेखा आपने खींची है, इस रेखा ने इस पूरे तल को दो भागों में बांट दिया है। एक तो इस रेखा के इधर का मान है और एक इस रेखा के नीचे का मान है। तो ये जो असमीका है वो आपको कह रही है कि या तो इस रेखा के इधर का मान लेना है या उधर का मान लेना है। ये किस तरफ का मान लेना है वो इस असमीका से देखना है आपको। अब देखना मैं क्या करूंगा, इस रेखा के इधर का मान आएगा या इधर का मान आएगा, ये मुझे डिसाइड करना है। ठीक है, ये कैसे डिसाइड करूंगा? ये डिसाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इस रेखा के एक तरफ का कोई भी मान रख लो आप। जैसे मैं यूं मान रहा हूं कि इस रेखा के नीचे का कोई भी बिंदु रख लो। जैसे मैंने ये बिंदु रख के देख लिया, ये क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु 0,0 है, तो ये इस रेखा के नीचे की तरफ का है। तो यहाँ इस असमीका में ये मूल बिंदु रख के देखो, यानी 0,0 जो है इस असमीका में रख के देखो। मैंने 0,0 लिया है, आप कोई सा बिंदु ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी। इस रेखा की इस तरफ का कोई भी बिंदु ले लो। ये लाइन है, इस लाइन के नीचे कहीं से भी आपका कोई जो इच्छा है वो बिंदु ले लो। मैंने ये 0,0 इसमें रख के देखा, तो ये x का मान 0 प्लस ये 2 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 40। फिर ये 0 0 क्या हो गया? 0 0 इज लेस देन इक्वल टू 40। क्या ये असमीका संतुष्ट है? क्या असमीका संतुष्ट होने का मतलब क्या 0 40 से छोटा होता है क्या? छोटा या बराबर होता है क्या? बोलो बोलो। अरे होता है ना 0, ये होता है ना भाई। 0 जो है वो 40 से छोटा या बराबर, यानी छोटे या बराबर तक मान जो है ये सत्य हो गए, यानी असमीका सत्य हो गई। इस बात में ज्यादातर लड़कियों में मुझे लगता है डाउट हो सकता है। अभी डाउट हो तो पूछ लो। हाँ भाई, किसी कोई डाउट नहीं है? इसका मतलब ये हुआ कि इस रेखा के इधर वाले बिंदुओं के लिए ये असमीका संतुष्ट हो रही है। तो इसका मतलब इस रेखा के नीचे का क्षेत्र लेना है मुझे। ये
देखो क्या होता है, समीकरण जब दी होती है तब तो सिर्फ एक रेखा की बात करते हैं, इस रेखा पर जो बिंदु होते हैं वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। लेकिन जब ये लेस देन ग्रेटर देन की बात हो जाए तब हम क्या करते हैं, क्षेत्र लेते हैं, यानी इस रेखा के नीचे का एरिया लेंगे पूरा पूरा। नीचे का पूरे के एरिया के अंदर कोई भी बिंदु उठा के आप रख दो, इसके अंदर जो ये असमीका है वो संतुष्ट होगी। ठीक है, अब देखिए मान लो मैंने ये इधर का बिंदु रखा है, अगर मैं कोई इस रेखा के इस तरफ का बिंदु रख देता, जैसे ये बिंदु जो है इस रेखा के इस पार का है, यानी पहली बात आपको ये समझनी है कि रेखा क्या कर रही है, पूरे इस तल को दो भागों में बांट रही है, एक इस रेखा के उस पार और एक इस रेखा के इस पार। सिर्फ दो ही बात कर रहे हैं हम, रेखा के इस पार या इस पार के। अब किधर का हल क्षेत्र लेना है उसके लिए मुझे क्या करना है, कोई भी एक बिंदु रखना है, और वो बिंदु जो है इस जो रेखा है इस रेखा के एक तरफ का होना चाहिए, चाहे इधर का रख लो चाहे इधर का, कहीं का भी रख लो। चाहे जैसे मैंने इधर का रखा, मूल बिंदु रखा, तो मूल बिंदु रखते ही ये संतुष्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि मुझे क्या करना है, मूल बिंदु के तरफ वाला हल क्षेत्र लेना है। तो मैंने क्या कर दिया, इस रेखा के नीचे की ओर एरो बना दिया, यानी कि इधर का हल क्षेत्र लेना है। अब मान लो मैं ऊपर का बिंदु रखता है इसमें, जैसे ये मान लेते हैं ये बिंदु रखता मैं, ये बिंदु 0,40 है। ये बिंदु अगर इस असमीका में रखता तो ये x + 2y < 0, x का मान 0 प्लस y का मान कितना रखना, 2 × 40 इज < 40। तो ये कितना हो गया, 80 < 40। क्या 80 40 से छोटा या बराबर होता है क्या भाई? नहीं होता है ना? अरे हाँ ना बोलते जाओ, नहीं होता है। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र हमें नहीं लेना है। ठीक है ना, एक ही तरफ का बिंदु रखने से आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने मूल बिंदु रखा तो इधर ये संतुष्ट हो रही है, इसका मतलब इधर का हल क्षेत्र रखना है। अगर मान लो मैं मूल बिंदु ना रख के इधर का कोई बिंदु ये रखता तो इससे ये संतुष्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब इधर का हल क्षेत्र नहीं लेना है। इधर का नहीं लेना है तो कौन सा लेना है, इधर वाला लेना है। बस एक ही बिंदु से पता चल जाएगा। ये सिर्फ आपको ये पता करना है कि किधर का हल क्षेत्र लेना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं। अब क्या और एरो लगा देता हूं। जैसे ये लाइन थी, इस लाइन का मतलब ये था कि एक्स अक्ष के ऊपर का हल क्षेत्र लेना है, तो एक्स अक्ष के ऊपर की तरफ ये हल क्षेत्र लगा दो। ये लाइन थी, इस लाइन का मतलब ये y > 0, मतलब y अक्ष के इधर का हल क्षेत्र लेना है। ये इन x अक्षों और y अक्ष पे, इन पे भी एरो लगा दो कि किधर का हल क्षेत्र हमें लेना है। अब दूसरी लाइन की बात कर लेते हैं। अब दूसरी लाइन जो इसे बना लेते हैं, तो ये 0,30, x का मान 0, y का मान 30, ये पॉइंट आ गया। दूसरा x का मान 20,0, x का मान 20 और ये 0, ये आ गया। इन दोनों को मैं यदि मिलाऊंगा तो ये लाइन बन जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये लाइन बन जाएगी। तो देखिए ये जो इसका हल बिंदु है ये भी मुझे निकालना पड़ेगा, लेकिन चलो वो बाद की बात है, पहले इसको सेट करते हैं। ये हल बिंदु तो मुझे पता है, सबको निकालना आता है, 10वीं क्लास में अच्छे से निकाला है सबने। ठीक है, इस रेखा का तुरंत यहाँ नाम लिख दो। नाम क्या है? 3x + 2y = 60 वाली रेखा है। ठीक है, अब इसके लिए भी मैं क्या करूंगा, इसकी असमीका कौन सी है? ये असमीका है, यानी व्यवरोध जो है वो असमीका के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे व्यवरोध जो है वो असमीका के रूप में दिए हुए हैं। ठीक है, साथ के साथ सारी चीजें बताता चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो मेरे को बता देना। ठीक है, तो ये मैंने रेखा बना दी। अब चलिए इस रेखा के किधर का हल क्षेत्र लेना है, इसको देखने के लिए मुझे क्या करना है, वापस से एक बिंदु चाहिए जो इस रेखा के एक तरफ का होना चाहिए। तो मैं मूल बिंदु ही रखूंगा, क्योंकि जब तक मूल बिंदु से रेखा नहीं गुजरे तब तक मूल बिंदु ही रख के देख लेना आप, क्योंकि मूल बिंदु रखना आसान होता है। ये 0,0 वापस से इस असमीका में रखो। 3x + 2y < 60 में रखो। तो x का मान 0, y का मान भी 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, < 60। तो बताओ 0 60 से छोटा या बराबर होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब ये संतुष्ट कर रही है, संतुष्ट कर रही है, मतलब इस रेखा के इस तरफ का हल क्षेत्र मुझे लेना है। अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ और सिर्फ हल क्षेत्र की, यानी कि ये जो असमीकाएं हैं, इन असमीकाओं का क्या मतलब है और ये असमीकाएं कौन सा हल क्षेत्र देगी। देखना क्या कहना चाह रहा हूं मैं, यानी ये जो लिखा हुआ था कि x > 0, इसका मतलब इस x अक्ष के ऊपर का हल क्षेत्र लेना है।
फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब इस x के इधर का हल क्षेत्र लेना है, ठीक है। फिर इस लाइन को लिया हमने, तो ये लाइन कह रही है इसके नीचे का हल क्षेत्र लेना है। फिर ये लाइन जब बनाई तो ये लाइन कह रही है इसके नीचे का हल क्षेत्र लेना है। तो इन सब के कॉमन हल क्षेत्र की मैं बात करूं तो ये वाला हल क्षेत्र बन के आएगा। यानी ये असमीकरणों का मतलब ये हो गया कि ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला जो है वो उभयनिष्ठ क्या है, हल क्षेत्र है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सुसंगत हल क्षेत्र भी बोलेंगे, सुसंगत हल क्षेत्र। मुझे ये बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको कि ये सुसंगत हल क्षेत्र कैसे बना? ठीक है भाई, ये सारी लाइनें बना ली हमने और अब हमने देख लिया कि कौन सा जो हल क्षेत्र है वो बनेगा। अच्छा, मुझे यहां तक बता दो, ये समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो कोई भी एक सिंगल बच्ची जिसको दिक्कत हो तो बोल देना, क्योंकि आगे फिर कुछ नहीं समझ में आया अगर यहां तक नहीं समझ में आया तो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा हल क्षेत्र बन गया, इसके कोने वाले बिंदु निकालो, यानी इसके कोने कितने बन रहे हैं। एक तो ये कोना बन रहा है, ठीक है, यहाँ कोणीय बिंदु की बात कर लेता हूँ। ठीक है, कोणीय बिंदु कौन कौन से बन रहा है? एक तो ये कोणा बन रहा है, यानी ये 0,0 बन रहा है। दूसरा कोणा ये बन रहा है, ये क्या है, ये बनेगा आपका 20,0। ठीक है, फिर उसके बाद में ये भी कोणा बन रहा है, यानी ये कॉर्नर बन रही है ना, ये जो हल क्षेत्र है इसकी कॉर्नर बन रही है। देखो ये भी कॉर्नर बनेगी, ये भी कॉर्नर बनेगी, तो ये आपका कॉर्नर जो है वो कौन सा है, 0,20 है। ठीक है, और कौन सा कोना बना? एक कोना ये बन रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? अगर आपने ग्राफ बहुत अच्छे से बनाया है तब तो आपको ग्राफ ही बता देगा कि कौन सा मान है, अन्यथा आप इन दोनों समीकरणों को भी हल कर सकते हो। तो देखो मैं अभी बता देता हूँ, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 2x इक्वल टू आएगा आपका 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक दूसरी समीकरण में से घटा दिया मैंने, पता चल रहा है क्या आपको? x का मान 10 आएगा। x का मान यदि मैं यहाँ 10 रखूंगा तो y का मान जो है वो मेरा आएगा 30/2 यानी 15 आएगा। ठीक है, x का मान यानी ये वाला जो बिंदु है, यानी दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु जो है वो 10,15 आएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से ग्राफ बनाया, जैसे मैंने इनको बराबर नहीं लिया, तो देखो ये y का मान 20 यहाँ है, 15 यहाँ, बिल्कुल थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है। बिल्कुल बराबर गैप में लोगे तो बहुत एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा कौन से बिंदु आ रहे हैं। ठीक है, और नहीं पता चले तो आप समीकरण, इन दोनों समीकरणों को हल करके प्रतिच्छेदन बिंदु आप अच्छे से निकालना जानते हो। तो एक कोना ये बनेगा 10,15। ठीक है, हाँ भाई, सबको कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ, इस समीकरण को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ मैं। ये समीकरण है 3x + 2y = 60 वाले। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूँ कि उद्देश्य फलन जो है वो z मेरा क्या है, जिसको मिनिमम या न्यूनतम क्या, मतलब अधिकतम या न्यूनतम क्या करना है, वो है ये उद्देश्य फलन है, ये है 60x + 50y। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, इसमें ये जो हमने कोने वाले बिंदु निकाले हैं वो कोने वाले बिंदु यहाँ रख के देखने हैं। तो यहाँ कोने वाले बिंदु यदि मैं यहाँ रखता हूँ तो देखो ये 60, x की जगह 0 रखता हूँ, प्लस यहाँ पे 50 इंटू ये भी 0 रखता हूँ, तो देखिए ये z का मान जो है वो कितना निकल के आएगा, ये 0 0 0 आएगा। यानी इस कोने वाले मान से कितना निकल के आया, 0। अब दूसरे वाले कोने वाले की बात कर लेते हैं। इसमें मुझे x का मान 20 रखना है, y का मान 0 रखना है, तो 60 इंटू 20 प्लस 50 इंटू 0, तो ये कितने हो गए, 6 दुए 12, 1200 और ये 0 हो गया। ठीक है, यहाँ से कितना बन रहा है, 1200। अब 0,50 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे x का मान 0 यानी 60 इंटू 0 प्लस 50 इंटू y का मान कितना रखना है, 20, तो 5 दुए 10 यानी यहाँ से बन रहा है 1000। ठीक है, फिर उसके बाद में 10 इंटू 15 की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 60 इंटू 10 प्लस 50 इंटू 15, तो ये 600 हो गया, और इसको गुणा करेंगे तो ये 750 हो गया। तो 600 और 750 कितने हो गए भाई, 6 7 13, 1350 हो गए क्या? ठीक है, हाँ भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात?
ये टेबल कैसे बनी पता चल गई क्या? तो देखिए यहाँ हमें क्या करना था, अधिकतम मान ज्ञात करना था। तो देखिए अधिकतम मान किस पे आ रहा है, ये आपका अधिकतम मान है, ये आपका क्या है, अधिकतम मान है, ठीक है। और ये आपका क्या है, न्यूनतम मान है। अगर आपसे न्यूनतम मान पूछता तो आप ये बताते, और अधिकतम मान पूछता तो ये बताते। तो देखिए आपका अधिकतम मान कहाँ पे मिला है, तो देखिए उद्देश्य फलन, ये लाइन दिख रही है ना सबको, उद्देश्य फलन z बराबर 60x प्लस 50y का अधिकतमीकरण है। अधिकतमीकरण कहाँ पे अधिकतम आया अभी, 10,15 पे मिल रहा है। तो यहाँ पे यानी कि x बराबर 10, y बराबर 15 पर प्राप्त होता है, तथा अधिकतम मान कितना प्राप्त हो रहा है, वो हो रहा है 1350, ठीक है। अब ब्रैकेट में ये लिख देना, दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत, ठीक है, दिए गए व्यवरोधों के अंतर्गत। कि z का मान जो है वो 1350 अधिकतम प्राप्त हुआ है, और वो कहाँ पे प्राप्त हुआ है, अब दिख रहा है क्या? तो कुल मिला के ये जो एग्जाम्पल है, इससे मुझे पूरे चैप्टर की जो थीम है वो आपको समझानी थी कि यहाँ पे क्या होता है। वापस से देखो क्या होता है, समस्या का गणितीय संरूपण करना होता है अपने को, और गणितीय संरूपण होने के बाद में उसका हल करना होता है, ठीक है। तो हल करने के लिए आपको दो की पॉइंट या दो मुख्य बिंदु दिए होते हैं। पहला एक होता है उद्देश्य फलन, जिसको हमें अधिकतम या न्यूनतम करना होता है, और उसके अलावा व्यवरोध दिए होते हैं। व्यवरोध जो है वो असमीकाएं के रूप में दिए होते हैं, यानी किससे छोटा रखना है, किससे बड़ा रखना है, किससे क्या करना है, ठीक है, ये दिया होता है। ये आपको व्यवरोध दिए होते हैं। अब इन व्यवरोधों को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना होता है, इस उद्देश्य फलन का या तो न्यूनतम मान या अधिकतम मान ज्ञात करना होता है। तो हम क्या करेंगे कि इन व्यवरोधों को सबसे पहले ग्राफ में रेखा में बदल करके ग्राफ में अंकित करेंगे रेखाएं। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, हल क्षेत्र निकालना है। यानी जो रेखा कह रही है, ये रेखा कह रही है नीचे का हल, ये भी कह रही है नीचे का हल, ये भी कह रही है इधर का, ये भी, यानी सबका सुसंगत या कॉमन उभयनिष्ठ हल क्षेत्र निकालना है, जिसे हम सुसंगत हल क्षेत्र बोलेंगे। ये प्राप्त करना है। अब जब ये सुसंगत हल क्षेत्र प्राप्त हो गया है, उभयनिष्ठ हल क्षेत्र जो प्राप्त हो गया है, क्योंकि देखिए ये हल क्षेत्र जो है, इसका मैं एक नाम और बोलूंगा, जिसे मैं बोलूंगा परिबद्ध हल क्षेत्र। क्या बोलूंगा, परिबद्ध हल क्षेत्र। ये इसलिए बोलूंगा कि परिबद्ध का मतलब होता है सभी लाइनों से बंद हो गया। देखिए इधर वाली लाइन, इधर वाली लाइन, चारों तरफ लाइनों से बंद हो गया। कई बार क्या होगा, अपरिबद्ध हल क्षेत्र भी बनेगा, जिसमें एक तरफ लाइन होगी नहीं, ठीक है, वो आगे की बात है। तो वापस हम बात कर लेते हैं कि ये क्या कर दिया मैंने, असमीकाओं को रेखा में बदल के रेखा में रखा, ग्राफ में बनाया, और ग्राफ में बनाने के बाद में जो सुसंगत या उभयनिष्ठ हल क्षेत्र बनता है वो बनाया। फिर उसके बाद में इसके कोने के बिंदु लिए, जो हल क्षेत्र बनाया उसके सारे कोने के बिंदु लिए, और कोने के बिंदुओं को उद्देश्य फलन के अंदर रख के देखा। तो सबसे न्यूनतम मान किस में प्राप्त हो रहा है, अधिकतम मान किस में प्राप्त होता है, यहाँ से देखना है आपको। तो यहाँ जो है उद्देश्य फलन का अधिकतम मान जो 1350 प्राप्त होता है, वो x बराबर 10 और y बराबर 15 पर प्राप्त होता है। तो यही हमारा हल है। यानी इस तरीके के सवाल हमें करने हैं। तो क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या?